जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर पर। जो सेट डिस्कस करने वाले हैं वो है 24 अगस्त 2021 एसएससी सीजीएल टायर 1। और जो कि ये सेकंड शिफ्ट है। इससे पहले आपकी फर्स्ट शिफ्ट करवा दी गई है, 23 तारीख की सारी शिफ्ट करवा दी गई हैं और 16 तारीख की एक शिफ्ट करवा दी गई है। ठीक है, और भी सेट हैं जो करवा दी गए हैं। एसएससी सीएचएसएल के काफ़ी सारे तो नहीं, लेकिन हाँ लगभग 12-13 सेट करवा दिए गए हैं उसके भी। और इसी के साथ में क्या चल रही है, पैरेलल वो भी चल रहा है। यानी कि दोनों को मैं पैरेलल लेके चल रहा हूँ साथ में। सबसे बड़ी बात यानी कि इंग्लिश के भी सेट, ये जो प्रीवियस ईयर जो अभी हुए हैं सीएचएसएल के और सीजीएल के, दोनों ही चल रहे हैं, ये भी पैरेलल में चल रहे हैं। तो यार ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सौदा हो सकता है। तो इसलिए यार आप इस चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो और लाइक तो ज़रूर कर देना भाई। अगर कुछ कमी है आपको दिखती है तो आप उसको क्या कर दो, कमेंट में लिख दो। उस चीज़ को ज़रूर हम सुधारेंगे। और अगर कुछ होगा, अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप लिख सकते हो। टेलीग्राम से जुड़ जाओ, व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हो, तो वहाँ से आप पर्सनल जो भी कुछ है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो वहाँ से भी आप डिस्कस कर सकते हो उस ग्रुप में। तो सारी सुविधाएं आपके लिए, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना है अपनी तरफ से और चैनल को क्या करना है, आगे आकर सब्सक्राइब करना है। देखो जो पहला क्वेश्चन है ना, वो देख लेते हैं क्या कह रहा है कि अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। अगर मैं बात करता हूँ अविनाश की, और गौरव साहब हैं, ठीक है, और एक और चेतन जी हैं, और कोई है क्या, बस ये 3 जने हैं। ठीक है, अब ये 3 जने हैं, क्या कहता है कि अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ 20% का क्या मतलब होता है फ्रैक्शन में, यानी कि 1/5। अगर गौरव भाई साहब के पास अगर 5 यूनिट हैं तो इनके पास कितनी हो जाएंगी, 4 यूनिट हो जाएंगी। क्लियर। गौरव के पास चेतन, यानी कि गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे ही 40% अधिक सिक्के हैं। कहने का मतलब यह है 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2/5, है ना। यानी कि अगर चेतन के पास 5 हैं तो इनके पास कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब ये देखो, ये गौरव जी है, यहाँ पे 5 यूनिट है, यहाँ पे 7 यूनिट है, तो क्या कर दोगे आप, इनको सेम कर दो। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 5 से कर देता हूँ। इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अविनाश के पास 4×7 = 28, 7×5 = 35 और 5×5 = 25। ये हो गया। अब क्या आपको कह रहा है कि चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत कम है, देखो डिफरेंस निकाल लो, यानी कि 3 कम है। ठीक है, और किससे, अविनाश, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा 28, इंटू में कितना हो जाएगा 100, 4×7 = 28 और ये कितना हो जाएगा 25, 25 या 75 के बटे में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 × 1 = 7, 0 और 7×7 = 49, यानी कि 10.7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, शेयर कर दो यार। देखो इसको देख लेते हैं, बॉड मास का क्वेश्चन है। यानी कि 7 के बटे में 12 और डिवाइड, यानी कि 1 दूनी 2 और 10 × 30 हो जाएगा, माइनस 5 के बटे में 3 इंटू में 9 के बटे में 10 प्लस में 5 के बटे में 8 डिवाइड में 3 दूनी 6 और 4 × 3 = 12। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी मिस हुए ना इसके अंदर तो ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और क्वेश्चन में जो टाइम लगेगा ना वो भी आपका बेकार चला जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा बड़े सावधानी से करना है इस चीज़ को। ठीक है, 6 × 6 और 6 दूनी 12, कटता है तो काट देंगे कोई, यानी कि 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 2 × 1 = 2 और ये 15 हो जाएगा। और तो नहीं कटता, नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 7 के बटे में 12, देखो यहाँ पे डिवाइड है तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस ये कट गया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 3 के बटे में 2 और प्लस में कितना हो जाएगा, 5 के बटे में 8 और इसी तरीके से ये यहाँ से हो जाएगा, यानी कि डिवाइड से मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, जो कट रहा है उसको काट देंगे, 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि 7 × 5 = 35 के बटे में कितना हो जाएगा 4, माइनस कितना हो जाएगा 3 के बटे में 2 और प्लस में क्या हो जाएगा 5 के बटे में 4। ठीक है, 4 इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। 35 और 5 कितना हो जाता है दोस्तों, 40, 40 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, यानी कि 34 के बटे में कितना आ जाएगा 4। अगर आप इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा 17 के बटे में 2। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, 2 × 8 = 16 और एक 17 के बटे में 2, ऑप्शन नंबर तीसरा।
क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं तीसरा, क्या कहता है, समान वस्तु पर ट्रेडर ए 25% की एकल छूट देता है। देखो ट्रेडर ए है जो कि क्या देता है, 25% का सिंगल डिस्काउंट देता है, क्लियर। और ट्रेडर बी है, जो ट्रेडर बी है वो क्या देता है, वो दो डिस्काउंट देता है, एक तो देता है 20% का और एक देता है 5% का, ठीक है। अगर मैं इसका सिंगल डिस्काउंट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 और 5 कितना हो जाता है, 25, ठीक है। और 20 पंचे कितना होता है, 100, यानी कि 100 के बटे में कितना हो जाएगा, 100। और इसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ ट्रेडर बी की, तो ये कितना परसेंट दे रहा है, यानी कि ये टोटल जो परसेंट दे रहा है 24% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। ए के द्वारा दी गई छूट बी द्वारा दी गई छूट से 320 रुपये अधिक है, यानी कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये डिस्काउंट कितना है 25 और ये डिस्काउंट कितना है 24, यानी कि अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूँ तो कितना हो जाता है, यानी कि 1%, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है 320, और 100% की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, यानी कि 32,000 हो जाएगी, ठीक है। तो यही आपका क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, संगठन सी डी ई में कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या, यानी कि संगठन ये सी और डी हो गया और ये हो गया, यानी कि ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास, और इसके अंदर पुरुष, यानी कि अगर मेल की बात की करें तो ये क्या है, रेड वाले, ठीक है। तो मेल आपके क्या है, रेड वाले हैं। अगर मैं इन सबको जोड़ लेता हूँ, 3 2 5 और एक कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, और 700 कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा, क्लियर। इसी तरीके से क्या कह रहा है कि ए बी सी, यानी कि इस ए और बी और ये सी की बात कर रहा है, ए बी सी में कार्यरत महिलाओं यानी कि फीमेल की बात कर रहे हैं, जो कि है ग्रीन, यानी कि 3 2 5 और 2 700 हो जाएगा, और 700 750 और ये कितना हो जाएगा, 825 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 825 हो जाएगा, 25 से काट देते हैं इसको, 25 या 75 हो जाएगा, और 25 या 75, 7 बच जाएगा, 25 या 75, 3 से भी कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 3 एकम 3, यानी कि जो आंसर आ जाएगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, 10:11, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, वर्ष 2014 में नामांकित लड़कों की कुल संख्या, यानी कि 2014 में, अगर मैं ये 2014 है और अगर मैं इसके अंदर लड़के की संख्या देखता हूँ तो कितना हो जाता है, यानी कि 42 हो जाएंगे, और ये 42 हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, 32 या 96 हो जाता है, और 96 में अगर मैं 20 और जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 116 हो जाएगा, ठीक है। ये 116 क्या हो गए, आपके बॉयज़ हो गए, यानी कि 2014 में। अब क्या कहता है कि वर्ष 2020 में, यानी कि वर्ष 2020 की बात आ गई है, में नामांकित लड़कियों की कुल संख्या पूछ रहा है, यानी कि ये कितना है, 43 है, और यहाँ पे कितना है, 30 है, और यहाँ पे कितना है, 41 है। अगर मैं जोड़ लेता हूँ, 4 3 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। 110 और 114 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 114 आ जाएगा। इनका क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, सिंपल सा इसको मैं काट देता हूँ, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 2 सत्ते 14, यानी कि आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 58:57, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। नॉर्मल सी कैलकुलेशन थी, बाकी और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र ओ वाले वृत्त, यानी कि एक यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक सर्कल खींचता हूँ सुंदर सा, ये सर्कल खींच लिया। ए बी क्या है, यहाँ पे एक जीवा है, ये ए बी है यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी ए बी एक क्या हो गई, कॉर्ड हो गई, और ये इसका सेंटर है, ये इसको मैंने इससे मिला दिया सेंटर को, ठीक है। फिर क्या कहता है कि जिसकी लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर है, यानी कि जो ए बी कॉर्ड है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। बिंदु ए और बिंदु बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, यानी कि इस तरीके से टेंजेंट खींची गई है, और बी से भी इस तरीके से टेंजेंट खींची गई है, जो कि यहाँ पे पी पर इंटरसेक्ट करती है, पी पर इंटरसेक्ट करती है, यानी कि ओपी कितना दिया हुआ है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ इस ओपी की, यानी कि ये जो ओपी है ये कितनी दे रखी है, 2 यूनिट दे रखी है, और ओ ए कितना हो जाएगा, 1 यूनिट दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ चीज एक चीज समझना कि जब ये जो एक है, यानी कि 30 के सामने कितना बनता है, अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा ना तो आपको चीज़ समझ में आ गई होगी बिल्कुल, यानी कि 30 के सामने 1 बनेगा तो 60 के सामने कितना बनेगा, सिंपल सी चीज़ है, √3 बनेगा, क्लियर। और 90 के सामने क्या बनता है, 2 बनता है। इतनी चीज़ तो समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो क्या चीज़ है, यहाँ पे ये कितना था, यानी कि ये ए बी की लेंथ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये इस पे क्या है, एक परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये कितनी हो जाएगी, 5, और ये भी कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। ओके, अब देखना कि ये क्या है, 60 है, और अगर मैं 60 की बात करता हूँ तो ये 60 है, और 60 के सामने कितना होता है,
√3 होता है और ये आपका 30 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि √3 यानी कि √3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 अपॉन में √3, यानी कि इसको मैं m नाम देता हूँ, यानी कि ओ एम कितना हो जाएगा, यानी कि 5 अपॉन में √3। तो आपको ये ओ ए निकालना है। ओ ए निकालने के लिए क्या करोगे आप, यानी कि 5 पंचे 25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 के बटे में 3 हो जाएगा, 25 या 75 और 25 कितना हो जाएगा 100 के बटे में 3 हो जाएगा। अगर मैं ओ ए की बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 10 के बटे में √3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, यानी कि कण है और ये कहीं ना कहीं h² होगा इसी तरीके से, तो ये यहाँ पे इसका अंडर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 10 √3 आ जाएगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10 √3 और ये कितना था √3 था, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 √3 हमने निकाली है। √3 की वैल्यू पूछ रहा है तो 3 से √3 कट जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 10 बचेगा। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसके अंदर आप पजल हो सकते हो, लेकिन अगर आप ध्यान से करोगे ना तो आसान से हो जाएगा। ठीक है, शेयर कर दो इस चैनल को और लाइक भी कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो अगर आपको पसंद आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 18 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, यानी कि 18 पुरुष किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 14 दिन में कर सकते हैं, यानी कि 18 चौक 72 की 7, 18 एकम 18 और 7 कितना हो जाता है 25, यानी कि 252 क्या हो जाता है, ये टोटल वर्क हो जाता है। आप क्या कहता है कि 3 महिलाएं, यानी कि जो 3 वुमेन हैं वो 2 मैन के बराबर है। ठीक है, और क्या कहता है कि 5 पुरुष, यानी कि 5 मैन प्लस में 6 वुमेन कार्य शुरू करते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, काम शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं। यानी कि देखो, यानी कि ये 3 वुमेन हैं, इनकी जगह 3 वुमेन की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 4 मैन लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि 3 वुमेन 2 मैन के बराबर हैं, तो 6 वुमेन कितने हैं, यानी कि 4 मैन के बराबर हो जाएंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ 5 और 4, यानी कि 5 4 9, और इन्होंने कितने दिन तक काम किया था 4 दिन तक काम किया था, यानी कि 9 चौक कितना काम कर लिया इन्होंने 36 काम कर लिया। और आपके पास काम कितना था 252 में से 36 यूनिट काम कर लिया, 12 में से 6 जाएगा और 4 में से 3 जाएगा और 2 का 2, यानी कि 216 यूनिट अभी काम बचा है। ठीक है, यानी कि 216 यूनिट काम अभी बचा है। अब क्या कहता है कि इसके बाद समूह में 3 पुरुष और आ जाते हैं, यानी कि देखो शुरुआत में यहाँ से हमने क्या, यानी कि 9 पुरुष निकाले थे, इसके अंदर 3 और जुड़ गए तो अब कितने हो जाते हैं पुरुष, तो टोटल 12 हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है इस 216 को 12 से भाग करना है, यानी कि 12 एकम 12 और कितना बन जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा और 12 अट्ठे 96, यानी कि कितने, यानी कि 18 डेज ये लग गए यहाँ पे, यानी कि 4 दिन तो आपको यहाँ लगे और 18 दिन यहाँ लगे, तो टोटल कितने हो गए, यानी कि 22 दिन हो गए। और यही आपका क्या है आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन 1 में दिख रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। क्लियर, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि विभाग ए में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या x है, यानी कि विभाग ए में कितना दिख रहा है, यानी कि 64.2 डिग्री दिख रहा है, तो आपको पता है कि जो कर्मचारी कुल हैं वो कितने हैं 9000, यानी कि 9000 की अगर मैं 64.2 डिग्री निकालता हूँ तो इस पॉइंट को हटा के मैं नीचे क्या लिख सकता हूँ 3600 लिख सकता हूँ, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा और 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 4 एकम 4, 4 एकम 4 4, ये तो नहीं कटता। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा, तो 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये किससे, यानी कि 5 से, तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15 और कितना हो जाता है 1605 हो जाता है। विभाग सी और ई, सी कितना था, यानी कि 72 डिग्री और ई कितना है 93, तो इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2 और 3 5, 9 7 कितना हो जाता है 165, यानी कि 9000 इंटू में कितना हो जाएगा 165 के अपॉन में कितना हो जाएगा 360, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 4 एकम 4 और ये कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 इंटू में 165 कितना हो जाएगा 25 पंचे 125 की 12, 25 छिके 150, 162 की कितना हो जाएगा 16, 25 एकम 25 और 16 कितना हो जाएगा 6 5 11, यानी कि 4125। अब क्या कह रहा है कि ये चीज़ आपको दिए हुए है, यानी कि ये ए क्या था एक्स, यानी कि एक्स आपके पास कितना है 1605, 1605 दूनी कितना हो जाता है 3210, और y कितना था 4125, इसमें से घटा दो, यानी कि 5 का 5 आ जाएगा और 2 में से 1 आ जाएगा और 11 में से 2 जाएगा 9 आ जाएगा, यानी कि 915 इसका
आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 4 में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सिंपल सी वैल्यू पुट करनी है और इसके अंदर कुछ नहीं करना है, और देख लेते हैं किस तरीके से वैल्यू पुट करोगे। यानी कि सेक 60 की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 2 होती है, सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और स्क्वायर दे रखा है तो कितना हो जाता है 4 हो जाता है। और कॉस 45 की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 में √2, स्क्वायर दे रखा है तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। प्लस कॉसेक 30 की बात कर रहा है और साइन 30 का कितना होता है, यानी कि ये 2 हो जाएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि ऊपर कितना हो गया दोस्तों 6 हो गया। अगर मैं नीचे की बात करता हूँ, यानी कि कॉट 30 कितना हो जाएगा, यानी कि टेन 30 कितना होता है 1/3, तो कॉट 30 कितना हो जाएगा √3, और सेक 45 कितना हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। माइनस कॉस 30 की बात करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और टेन 45 तो 1 होता ही है, यानी कि कितना हो जाएगा 2√3 माइनस का 4। इसका क्या कर दोगे, हर का परिमेयकरण कर दोगे। जब हर का परिमेयकरण करोगे तो क्या करोगे, यानी कि 2√3 प्लस का 4 और 2√3 प्लस का 4, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12√3 और 6 चौक 24, और यहाँ से करोगे तो 2 दूनी 4 थी 12 और 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16। अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप, यानी कि यहाँ से 12 कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √3 प्लस में 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 4, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। कुछ गड़बड़ तो है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि आपके पास क्या हो गया आंसर, यानी कि माइनस का √3, सॉरी माइनस का 3 और ब्रैकेट √3 प्लस में 2, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा, और जो कि आपको ऑप्शन 4 में दिख रहा होगा। ठीक है, सिर्फ क्या करना था इसके अंदर, हर का परिमेयकरण करना था, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। केंद्र ओ वाले वृत्त पर बिंदु ABC, यानी कि इस तरीके से क्या है, एक सर्कल है, सुंदर सा सर्कल है, और ओ इसका क्या है सेंटर है, ABC यानी कि A ये हो जाएगा और B और C ये हो जाएगा। इस प्रकार सिद्ध है कि देखो, अगर मैं इसको मिला दूं, ये मैंने इसको मिला दिया, यानी कि BOC, यानी कि ये BOC है, ये कितना दे रखा है 84। जब BOC 84 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 42। ठीक है, यानी कि केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का दुगना होता है, ये इसके अंदर थ्योरम लगेगी, यानी कि 42 दूनी 84। अब क्या कहता है कि बिंदु D तथा AC, D तक, यदि बिंदु D तक AC को, यानी कि AC को बढ़ा दिया गया बिंदु D तक, यानी कि ये आगे बढ़ा दिया बिंदु D तक। ठीक है, इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि BDC 40 है, यानी कि BDC कितनी हो जाएगी, यानी कि BDC ये कितनी हो गई 40 हो गई, BDC कितनी हो गई 40 हो गई, तो ABD यानी कि ABD, देखो ये तो 42 है और ये कितना हो जाएगा 40, तो कितना हो जाएगा 40 दूनी 80, 82, और 180 में से जब आप घटा दोगे तो ये वाला एंगल पूरा निकल के आ जाएगा, यानी कि 10 में से 2 जाएगा 8, और 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 98, जो कि आपके पास ऑप्शन फर्स्ट में दिख जाएगा, देखने को मिल जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। दोनों वर्ष में, ठीक है, दोनों वर्ष में शाखा यू की कुल बिक्री, शाखा यू, ये भी शाखा यू, यानी कि दोनों वर्ष में शाखा यू की कुल बिक्री कितनी हो जाएगी, यानी कि 100 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। और 2017 और 2018 में शाखा क्यू तथा आर की संयुक्त बिक्री का कितना प्रतिशत है। अब देखो क्यू तो ये हो जाएगा और आर ये हो जाएगा, जोड़ लो, यानी कि ये कितना है 105 और ये कितना है 130, 130 और 200, 235, यानी कि 235 तो ये हो गया आर का, और ये कितना है 85, 85 दोनों है, तो कितना हो जाएगा 170। इनको जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 235 और 170 कितना हो जाता है 5, 7 3 10, और ये कितना हो जाएगा 405 हो जाएगा। ठीक है, 405 हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि दोनों वर्ष में शाखा यू की कुल बिक्री 180, 2017 और 2018 में शाखा क्यू और आर की संयुक्त बिक्री का कितना प्रतिशत है, यानी कि नीचे कितना हो जाएगा 405 हो जाएगा, और इन टू में क्या कर दोगे आप 100 कर दोगे।
किससे काटोगे? 9 से काट लेता हूँ। 9 चौक 36, 4 9 पंचे 45 और 9 दूनी 18, ये हो जाएगा। 5 चौके 20 और 5 ने में 45, यानी कि कितना हो जाएगा? 400 के बटे में 9 हो जाएगा। इसको काट लेते हैं। 9 एकम 9, 9 चौक 36 और यहाँ पे कितना बचेगा? 4, 9 चौक 36, 9 चौक 36, यानी कि लगभग 44.4 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लेना आप ऑप्शन में। ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 44.4%। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। स्थान ए और स्थान बी एक दूसरे से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर स्थान ए और स्थान बी की बात करता हूँ, ठीक है, स्थान ए और स्थान बी की बात करता हूँ, ठीक है, यानी कि ये देखो, स्थान ए और स्थान बी की बात करता हूँ, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 45 किलोमीटर की दूरी पर है स्थित है। स्थान ए से एक कार चलना शुरू करती है यहाँ से, और उसी समय स्थान बी से दूसरी कार चलना शुरू करती है। यदि वे समान दिशा में चलती हैं, यानी कि ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये भी क्या जाएगी? इस डायरेक्शन में जा रही है। समान दिशा में चलती है तो इनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। ठीक है, यानी कि इसकी स्पीड, यानी कि जो ट्रेन यहाँ से चल रही है उसकी स्पीड एक्स मान लेता हूँ, और जो ट्रेन यहाँ चल रही है उसकी ट्रेन क्या मान लेता हूँ? उसकी स्पीड कितने मान लेता हूँ? वाई मान लेता हूँ। यानी क्या हो जाएगा? एक्स माइनस का वाई हो जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूला पता ही है आपको, चाल इज इक्वल टू में दूरी के बटे में समय। ठीक है, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये हो जाता है फॉर्मूला। जग को पता है, पूरी दुनिया को पता है। ठीक है, अब देख लेना, यानी कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, यानी कि इस कितना कवर करेगा, यानी कि यहाँ से इसको पकड़ने में इसको ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा है, तो इस 45 को और कितना घंटे लगता है, यानी कि जब वो दूसरी तो वे समान दिशा में चलती है तो वे 4.5 घंटे में, यानी कि 4.5 घंटे कितना हो जाएगा? यानी कि 9/2। ठीक है, तो इसको क्या करोगे? 9 के बटे में 2, यानी कि जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9 एकम 9 और 9 पंचे 45, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब क्या कहता है? यदि वे समान दिशा में चलती हैं तो वे 4.5 घंटे में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं, अगर वो सेम अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, ये इस तरफ और ये इस तरफ क्या हो जाएगी? तो इसकी स्पीड जुड़ जाएगी, यानी क्या हो जाएगी? एक्स प्लस में वाई हो जाएगी, और वे 27 मिनट में मिलती हैं। यानी कि डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे दोनों मिलके? यानी कि 45, और ये 27, देखो मिनट में है, घंटे में बदलेंगे तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 तिया 27 और 9 पंचे 45, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100 हो जाएगा। आपको पूछ रहा है कि तेज चलने वाली कार की चाल बतानी है, क्या हो जाएगी? तेज वाली कौन सी है? ये एक्स है। आपको पता है कि इक्वेशन बन गई है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू में 10, फर्स्ट इक्वेशन। एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू में 100, ये आपको सेकंड ऑप्शन, सेकंड इक्वेशन। यहाँ से आपको पता चल जाएगी कि एक्स कितना आ जाएगा? 100 और 10 कितना हो जाता है? 110, और इसको 2 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा? यानी कि 55 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपकी स्पीड हो जाएगी तेज चलने वाली ट्रेन की। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13। 3 किलोमीटर की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को, यानी कि देखो एक वर्गाकार मैदान है, ये देखो वर्गाकार मैदान बन गया। ठीक है, यानी कि 3 किलोमीटर की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णतः है 5 मिनट में पार करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 60 मिनट चलता है ना, तो ये 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा बताओ? यानी कि 60 मिनट में चलेगा कितना? 3000 मीटर। और 5 मिनट में कितनी करेगा, है ना? 5 मिनट में ही तो पार करता है, यानी कि 5 मिनट में कितनी करेगा? यानी कि 3000 अपॉन में कितना हो जाएगा? 60, इंटू में कितना कर दोगे? 5, जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 कम 6, 6 पंचे 30, यानी कि 50 इंटू 25 कितना, 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 250 मीटर। यानी कि कह सकते हो कि ये वाली जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 250 मीटर हो जाएगी। क्या कह रहा है? मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? अब मेरे को एक बार बताओ कि अगर ये एक है, ये भी एक है, तो ये कितना हो जाता है? √2 हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि √2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 250। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250 अपॉन में √2, यानी कि ये इसकी क्या हो गई? भुजा। और भुजा का स्क्वायर क्या हो जाता है? इसका एरिया हो जाता है। इसको 250 √2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। √2 क्या हो जाता है? 1 2 बन जाता है, और इसको जब काटोगे तो कितना हो जाएगा? ये 125 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 250 को 125 से मल्टीप्लाई करना है। जीरो रहेगा, 25 पंचे 125, और यहाँ पे 12, 25 दूनी 50 और 62 हो जाएगा।
ये 6 हो गया, 25 से कम 25 और 6 कितना हो जाएगा 31, यानी कि 31,250 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इस वर्गाकार मैदान का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ये आपके पास दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है इस तरीके से, और आपको पूछ रहा है कि इसके अंदर जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा एक बार बताओ कि अगर मैं बात करता हूँ ए का क्यूब प्लस में, अच्छा कोई बात नहीं, ये देखो कि जब ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस में सी का क्यूब इजिकल टू क्या हो जाएगा 3ab। क्लियर है। तो वही चीज़ देखो, अगर मैं इसको सिर्फ इस चीज़ को देखता हूँ, यानी कि ए का 6 माइनस का बी का 6 और इसका पावर क्यूब है। ठीक है, अगर मैं इसको खोलता हूँ तो क्या खुल जाएगा, ए का क्यूब माइनस का बी का क्यूब, और इसको खोलता हूँ तो ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब, इस तरीके से खुल जाएगा कि नहीं। जब आप इस तरीके से सब में खोलोगे और यहाँ से जो 5 5 है ना, इस 5 और 2 को क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे। ठीक है, देखो हर किसी में 5/2 है, हर किसी में 5/2 है और हर किसी में 5/2 है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते 5/2 को देखते हुए। अब आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब ये भी यहाँ पे है, इसी तरीके से माइनस में है, और ऊपर से क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसी तरीके से यहाँ मिलेगा। तो इससे क्या होगा, ये जो माइनस वाला है ना ये पूरा का पूरा कट जाएगा इस माइनस वाले से। तो आपके पास क्या बचेगा, ये प्लस वाला बचेगा, और सारे ही आपके प्लस वाले हो जाएंगे। अब आपके अंदर इसके अंदर देख सकते हो, देखो ये माइनस नहीं हो सकता, ये माइनस नहीं हो सकता, ये माइनस नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही आंसर है जो कि क्या है, सभी प्लस में है। यही आपका आंसर हो जाएगा। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, बाकी क्वेश्चन ये 5 सेकंड का भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ए प्लस बी के सभी संभावित मानों का योगफल बताना है, जिसमें दिया हुआ है कि 4a 0 6 7 और बी ये क्या है, ये 11 से क्या है डिविजिबल है। आपको पता है कि जो इसके ऑड प्लेसेस हैं, अगर मैं ऑड प्लेसेस को जोड़ दूं तो कितना हो जाता है, यानी कि 7 4 11 हो जाता है। और मैं अगर मैं इवन प्लेसेस को अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस में ए बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस में ए प्लस में बी हो जाएगा। अगर मैं को इसमें से घटाना है, या तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, कोई 11 का ही कोई मल्टीपल आना चाहिए। क्लियर हो गई, यही बात थी। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी, यानी कि अगर मैं इसको 5 मान लेता हूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे मैं क्या मान लेता हूँ, यानी कि 8 और 8, यानी कि ए और बी दोनों को क्या मान लेता हूँ 16, और 16 6 कितना होता है 22, और जब 22 में से 11 घटाओगे तब क्या आएगा 11। तो यानी कि यहाँ पे इसके दो वैल्यू संभव हैं, 5 और 16, इन दोनों को जोड़ लोगे तो कितने हो जाएगा 21 हो जाएगा, और यही आपके पास क्या है आंसर है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। अनिल और मुकुंद के मासिक वेतन का अनुपात कितना है, 19 और 17 है। यानी कि अनिल है और ये कुमुद है, इनके जो मासिक वेतन का अनुपात है वो कितना दे रखा है, 19 और 17 दे रखा है। अनिल और कुमुद के वेतन में क्रमशः 2000 और 1000 की वृद्धि होती है, यानी कि इसमें 2000 की वृद्धि हो गई और इसमें 1000 की वृद्धि हो गई, तो उनके वेतन का अनुपात 8:7 हो जाता है। ठीक है, इसको क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 19 सत्ते कितना होता है, 19 सत्ते हो जाएगा आपका 9 सत्ते 63, 133 हो जाएगा क्या। ठीक है, चेंज कर लेते हैं इसको, 19 सत्ते 133, और 17 अट्ठे कितना होता है 136, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14,000, और इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 8,000। ठीक है, यानी कि इसका डिफरेंस निकालो कितना हो जाएगा 3, और इसका डिफरेंस निकालो कितना हो जाएगा 6, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6,000, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 2,000। तो क्या पूछ रहा है, कुमुद का वर्तमान वेतन, यानी कि कुमुद का वर्तमान वेतन कितना था 17 यूनिट, यानी कि 17 दूनी कितना हो जाएगा 34,000, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा देखने को। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 60 प्लस में कॉस स्क्वायर 30, इसके अंदर कुछ नहीं रखना है यार, वैल्यू रखनी है। देख लेते हैं वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, यानी कितना हो जाएगा 3/4, प्लस में कॉस स्क्वायर 30, यानी कि कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि √3/2, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। माइनस साइन स्क्वायर 45 की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि इसका वो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, क्योंकि साइन 90 वैल्यू कितना होता है 1 होता है।
सॉल्व कर दो, यानी कि 4 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे 3 प्लस में 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 और 2 कितना हो जाता है 14, और 14 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 8, और नीचे कितना आ जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2। इसका आंसर हो जाएगा जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में इस तरीके से ये क्या है, बराबर हैं एक दूसरे के, तो बता रहा है कि इसमें से कौन सा एक जो है वो सही हो जाएगा। देखो इसको बेस्ट तरीका जो है ना करने का वो क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ए बी क्या है, ए बी अपॉन में डी एफ है। देखो ए बी अपॉन में डी एफ, ठीक है, यानी कि इसको क्या कर रखा है, मिस मैच कर रखा है। अगर मैं देखता हूँ ए बी अपॉन में डी एफ, यानी कि ए बी अगर यहाँ पे है ना तो डी एफ भी यहाँ होना चाहिए था, गलत हो जाएगा। ए बी यहाँ देख लेते हैं, देखो अगर ए बी यहाँ है तो डी एफ यहाँ होना चाहिए था, ये भी गलत हो जाएगा। अगर ए बी यहाँ पे है ना तो डी एफ यहाँ होना चाहिए था, ये दो शुरू के, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर ए बी यानी कि ए बी इस तरीके से है तो डी एफ भी इस तरीके से होना चाहिए, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी भी आप मैच करोगे ना तो ये सारे इसी तरीके से चीज़ें चलती चली जाएंगी, और ये आपका करने का बेस्ट तरीका है, इसको ना आप इसके अंदर पजल होना कन्फर्म है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, यानी कि x माइनस 2 अपॉन में x इजिकल टू 15 दे रखा है, ये आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा है, यानी कि n का स्क्वायर और माइनस का है तो प्लस में कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 15 15 कितना हो जाता है 225 में 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 229, और यही आपका क्या है ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है आपको देखने को, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आप 4 क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये 2 दे रखा है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो वैसे क्या होता है, यानी कि n का स्क्वायर और प्लस में 2 होता है, लेकिन इस 2 की वजह से इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे ये 4 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5वें भाग पर बेचता है और उसे 3 सही 1/3% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। क्लियर है, यानी कि देखो अंकित मूल्य को अगर मैं यहाँ पे देखो ये एस पी है और ये क्या है एम पी है, अगर एम पी 5 है तो एस पी कितनी हो गई 4 हो गई होगी, और उसे 3 सही 1/3 यानी कि 3 3 9 और 1 10 के बटे में कितना हो जाएगा 300, तो अगर मैं इसको करता हूँ तो कितना हो जाता है 1 के बटे में 30 हो जाता है, यानी कि हानि पर बेच रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ सीपी भी लिख दूँ तो हानि पर बेच रहा है, तो अगर ये 30 हो जाएगा तो ये कितने का हो जाएगा 29 का हो जाएगा, सिंपल सी बात थी, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। अब बताओ कि एस पी दोनों केसेस में सेम रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी बिल्कुल रहेगी, तो इसको 29 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 4 से, जब यहाँ पे 29 से करो तो इसको भी 29 से करोगे और इसको भी कैसे करोगे 4 से, तो सीपी कितना हो जाता है 120। तो ये क्या कह रहा है कि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो कितना हो जाएगा, यानी कि कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है यहाँ पे, और 20 पंचे 100 9 पंचे 45 कितना हो जाता है 145, 120 की कोई चीज़ है 145 पर बेचना चाह रहा है, तो कितने पर कितने का फायदा हो गया 25 का फायदा होगा कितने पे 120, और इंटू में कितना हो जाएगा 100, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 2 छक्के कितना हो जाएगा 12 और 2 पंजे 10 हो जाएगा, 25 पंचे 125 के बटे में 6 हो जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12 और जीरो 6 48 20.8 के आसपास आ जाएगा, और अप्रॉक्सीमेशन में इसको आप 21 लिख सकते हो, यही आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, यानी कि ये है इस तरीके का क्वेश्चन आपको स्विफ्ट वन में भी मिला था देखने को, ठीक है। तो इसको क्या कर दोगे आप क्यूब कर दोगे, यानी कि वाई का क्यूब इजिकल टू में 8x का क्यूब प्लस में 1 और 3 दूनी 6x, और ब्रैकेट में क्या हो जाता है 2x प्लस वाई, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है y, यानी कि इसको क्या लिख सकते हो 6xy, यानी कि y का क्यूब इजिकल टू में 8x की क्यूब प्लस में 1 और 6xy। आपको पता है कि 8x की क्यूब प्लस में 6xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि ये y इधर लेके चले जाओगे तो कितना हो जाएगा y का क्यूब माइनस का 1, यानी कि 8x का क्यूब प्लस में 6xy कितना हो जाएगा y का क्यूब माइनस में 1, यानी कि y का क्यूब तो यहाँ पे था ही, और ये y का क्यूब माइनस का 1 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 1 बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू में 2 साइन थीटा माइनस का 1, और आपको ये निकालना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, अब आप क्या करोगे इसके अंदर ये कहीं ना देखो इसके अंदर एक चीज़ देखना, अगर मैं इसके अंदर इसको साइन से भाग कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा हो गया,
इजिकल टू में 2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/में साइन थीटा हो गया। ये माइनस का इधर आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा प्लस में क्या हो जाएगा 1/में साइन थीटा इजिकल टू में क्या हो जाएगा 2। यार ये ना एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, एक तरीके से एल्जेब्रिक इक्वेशन बन रही है, यानी कि x प्लस में 1/x इजिकल टू में 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1, ये भी कितना हो गया 1। यानी कह सकते हो कि ये यानी कि साइन थीटा 1 कब होगा, यानी कि थीटा की वैल्यू जब क्या होगी 90 हो जाएगी। तो बस यहाँ पे 90 रख दो, यानी कि 1 प्लस में कोसेक थीटा कितना होता है 90, यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बस 2 ही इसका आंसर हो जाएगा, ये तो 0 होता ही है। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि अतुल ने 12,000 की राशि उधार लेता है और पहले वर्ष के अंत में उसने 4,800 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में उसने 9,240 का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए तैयार होता है, तो वार्षिक रेट बताना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रेट परसेंट आपको निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, आप जब पेपर में हो और क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऑप्शन चेक करने हैं, अदरवाइज इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन मैं आज को बेसिक से करेंगे अपन। देखो क्वेश्चंस अगर मैं ऑप्शन लूंगा ना, तो देखो यहाँ पे मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आंसर जो है आपके पास 10 है। अगर मैं 10 लेके दिखा दूंगा तो आपको क्या कहोगे कि यार ये तो हम भी कर सकते थे। ठीक है, तो देख लो इसका कंसेप्ट देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यानी कि देखो 12,000 तो है ही, 12,000 की राशि उधार लेता है, पहले वर्ष के अंत में कितना 4800 पे कर रहा है, यानी कि इसका रेट कितना हो जाएगा, मान के चलो R% है, तो ये कितना पे किया होगा इसने, यानी कि 120 आर पे किया होगा। यानी कि इंटरेस्ट लगने के बाद 1 साल के बाद इसके पास राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि जो अमाउंट हो जाएगी 12,000 तो था ही, प्लस के अंदर इसके अंदर 120 आर जो इसका इंटरेस्ट था वो जुड़ गया, और ये क्या कर देता है 4800 क्या कर देता है पे कर देता है। तो इसके पास कितना बचेगा, यानी कि 12,000 और में से 4800 जाएगा तो कितना बचेगा 7200, यानी कि 120 आर प्लस में कितना हो जाएगा 7200, ये इसके पास बचता है। फिर क्या होगा कि इस पे भी R% नेक्स्ट ईयर जो सेकंड ईयर होगा उसके अंदर लगाएगा, यानी कि 120 आर प्लस में 7200, और इसका क्या लगाएगा यानी कि R% लगाएगा, इसको अंदर से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 120 आर स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 100, और कितना हो जाएगा यानी कि 7200 आर अपॉन में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट देता हूँ और यहाँ पे भी एक जीरो से एक जीरो काट देता हूँ, तो आपके पास कितना बचेगा, यानी कि 12 आर का स्क्वायर अपॉन में 10, और प्लस में कितना बचेगा 720 आर के अपॉन में 10। ये हो गया, ये आपका सेकेंड ईयर का क्या हो गया इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, यानी कि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ये हो गया, और सेकेंड ईयर पे जो आपके पास थी अमाउंट वो कितनी थी 120 आर प्लस में 7200, इसके अंदर मैं जोड़ दूंगा इसको, इसके अंदर मैं जोड़ देता हूँ इसको, यानी कि 120 आर प्लस में 7200 प्लस में 12 आर का स्क्वायर अपॉन में 10 इक्वल टू में 720 आर अपॉन में 10, और ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि सेकंड ईयर में ये कितना पे कर रहा था, यानी कि सेकंड ईयर में कितना कर रहा था 9,240। ठीक है, यानी कितना कर रहा था 9,240, यानी कि ये हो जाएगा 9,240 के बराबर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है एलसीएम ले लेना है, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 1200 आर हो जाएगा, और ये आपका 72,000 हो जाएगा, और ये तो 12 आर स्क्वायर ही रहेगा, और ये भी कितना रहेगा 720 आर ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 92,400 हो जाएगा। ठीक है, ये 7200 इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि ये 1200 में से ये 720 जाएगा, यानी कि 1200 में से ये 720 जाएगा तो कितना बचेगा 0, 10 में से 2 जाएगा 8, और 11 में से 7 जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है, देखो मैं घटा रहा हूँ, ये प्लस है 12 7 1920 हो जाएगा। ठीक है, 12 आर का स्क्वायर और प्लस में 1920 आर, और ये 72,000 जब मैं इसमें से घटाता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 0040, और कितना हो जाएगा 20,400 हो जाएगा क्या, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20,400 इजिकल टू में क्या हो जाएगा 0। अब मैं क्या करता हूँ 12 इसके अंदर से कॉमन ले लेता हूँ, तो आर स्क्वायर बचेगा यहाँ से, 12 एकम 12, 12 छः 72, 160 आर बचेगा, और 12 एकम 12, 8, 12 सत्ते 84, और ये कितना बचेगा 1700, और ये हो जाएगा 0। अब आपको क्या निकालना है रूट निकालना है, रूट क्या निकालना है, यानी कि मल्टीप्लाई करूँ तो 1700 आना चाहिए, और
प्लस माइनस करूँ तो कितना आना चाहिए, यानी कि 160 आना चाहिए। तो मेरे पास रूट क्या हो सकता है, 170 इंटू 10 हो सकता है कि नहीं। अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1700 आ रहा है, इसमें से लेस कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 160 आ रहा है। बस यही तो मेरे को चाहिए था। आर का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, यानी कि 170 आर माइनस का 10 आर माइनस का 1700 इजिकल टू में 0। आर कॉमन ले लोगे तो आर बचेगा यहाँ पे, प्लस में कितना बच जाएगा 170, और यहाँ से माइनस का 10 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, आर प्लस में 170। देखो प्लस वाला छोड़ देंगे और आर माइनस 10 इजिकल टू 0, यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, यानी कि रेट कितनी निकल के आ गई 10% इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो ये 10% इसका आंसर आ गया। ये इतना लंबा बनेगा। अगर आपको किसी को शॉर्ट मेथड पता है तो यार वो ज़रूर कमेंट में बताएं, और बताएं कि क्या हो सकता है। ठीक है, सीखने में कोई हर्ज नहीं है। तो बस यही था, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं के औसत की बात कर रहा है। अगर मैं टोटल यानी कि प्रथम यानी कि फर्स्ट अगर मैं ऑड नंबर का अगर मैं टोटल बताऊं तो कितना हो जाएगा, यानी कि n का स्क्वायर। और जब आप इसका औसत निकालोगे यानी कि इसको n से ही क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो इससे n से एक n कट जाएगा, तो इसका जो औसत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 ही रहेगा। ठीक है, अब ये बात करता है कि प्रथम 15 धनात्मक संख्या है, यानी कि फर्स्ट 15 इवन नंबर टोटल। ठीक है, वो क्या होता है, यानी कि n प्लस में 1, और आपको पता है कि नीचे कितना आ जाएगा, यानी कि n ही आएगा। ठीक है, तो 15 थे, 15 इंटू में 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, कितना बचेगा 16। तो इनका मल्टीपल पूछ रहा है, तो 10 इंटू में 16 कितना हो जाता है 160। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन दूसरा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा, यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और क्यू आर पर क्रमश बिंदु एम और एन स्थित है, तथा यह त्रिभुज क्यू पर समकोण है। कोई बात नहीं, इस तरीके से ये क्यू पर समकोण है। ठीक है, यानी कि ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, और ये आर हो जाएगा। ये इस पे क्या है, समकोण है। यदि पी एन, अच्छा देखो पी क्यू और क्यू आर पर, यानी कि पी क्यू पे क्या हो जाएगा एक बिंदु एम, और क्यू आर पे क्या हो जाएगा एक बिंदु एन। ठीक है, यदि यह त्रिभुज के ऊपर समकोण है, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ मिला देता हूँ और इसको इससे मिला देता हूँ, तो जो पी एन है इसकी लेंथ आपको 9 दी हुई है, जो एम आर है इसकी लेंथ आपको 7 दी हुई है, और एम एन की लेंथ कितनी दी हुई है भाई, एम एन की लेंथ दी हुई है 3। तो पूछ रहा है कि इसका जो पी आर है, जो इसका कर्ण है, हाइपोटेनस है, वो बताओ कितना हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बेस पे CHSL पे भी क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने करवाए हैं सेट, तो उसके अंदर भी आप देखो कहीं ना ये सब चीज़ क्या है, एक दूसरे से रिलेट ही करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो ना, तो समझ लो आपकी तैयारी सही पेस में और सही डायरेक्शन में। तो प्रीवियस ईयर पहले करो, उसके बाद अपना कुछ और करना है वो आप कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, देखो एम एन का स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर इजिकल टू में पी एन का स्क्वायर, और ये एम आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। एम एन कितना था, यानी कि 3 कितना हो जाएगा 9, और पी आर आपको नहीं पता, और पी एन कितना है, पी एन हो जाएगा 9 में 81, और एम आर की बात करता है तो एम आर कितना हो जाएगा 7 7 49। ठीक है, यानी कि पी आर स्क्वायर 80 और 40 कितना हो जाएगा 120, और 10 कितना हो जाएगा 130। ये 9 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा पी आर इजिकल टू में 121। इसका स्क्वायर कर दोगे, अंडर रूट स्क्वायर कर दोगे, तो कितना हो जाएगा 11, और पी आर की लेंथ कितनी हो जाएगी 11। यही आपको दिया हुआ है ऑप्शन थर्ड में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 25 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और आपने इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दिया होगा। ऐसी मैं उम्मीद कर रखता हूँ आपसे कि आप ऐसा करोगे। ठीक है, बाकी आप पे किसका जोर हो सकता है। ठीक है, अगर आप करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो वो भी ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।